सो जब आपने आईपीमेट का प्रिपरेशन स्टार्ट किया था तो व्हाट वाज योर डेली रूटीन, फिर आपने 10th के बाद स्कूल की पढ़ाई, बोर्ड्स की पढ़ाई, इन सब को ये कैसे मैनेज किया? सर फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी प्रिपरेशन में मैंने बहुत सारी गलतियाँ करी है। Okay. और उन गलतियों से मैं सीखा हूँ और वो गलतियों ने मुझे हेल्प भी करा है। पर ऐसा है कि 11th में मैं ज़्यादा सीरियस नहीं था आईपी मैट को लेके। मैंने कॉमर्स बहुत पढ़ा है क्योंकि वो नए सब्जेक्ट्स थे और मुझे वो अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स ये सब बहुत बढ़िया लग रहा था। तो मैं यही ज़्यादा पढ़ रहा था। मैं कभी कभार आईपी मैट का पढ़ लेता था। क्या विदाउट मैथ्स वाले भी आईपी मैट क्रैक कर सकते हैं? सर विदाउट मैथ्स वाले आईपी मैट क्रैक डेफिनेटली कर सकते हैं। मेरे भी कुछ दोस्तों ने करा है। ऑल्दो मैथ्स लेने से एक सर्टेन एज मिलता है आपको, काफ़ी सारे टॉपिक्स उसमें भी कवर हो जाते हैं। बट मेरा एक थोड़ा सा अनकन्वेंशनल व्यू है कि अगर आपको मैथ्स पसंद नहीं है सो आईपी मैट में आपको दिक्कत तो जाएगी। सो व्हाट एडवाइस वुड यू गिव टू आवर एस्पिरेंट्स हाउ टू हैंडल प्रेशर ड्यूरिंग एग्जाम? वेल प्रेशर ड्यूरिंग एग्जाम्स का सिंपल सा फंडा है। प्रेशर उस पॉइंट ऑफ टाइम तक रहेगा जब तक आप वहाँ बैठे हैं और एग्जाम शुरू नहीं हुआ। वो 10-15 मिनट जो वेटिंग पीरियड है, कभी कभार आधा एक घंटा भी हो सकता है, वो जिसने निकाल लिया, एक बार एग्जाम शुरू हो गई नॉर्मली तो वो चलती जाएगी। वो एक बार फ्लो बन गया, वो बहते जाना। From dreaming about IIM to finally receiving the selection letter, today we are talking about someone who made it happen. Welcome to the show, Slok. Slok secured All India rank 21 in IPMAT Indore. First of all, Slok, congratulations for receiving such a fantastic result. So, Slok, how does it feel when you got to know about you have been selected for IPMAT Indore program? Thank you, sir, for your wishes. Sir, it feels like nice. The thing which I thought about 2 years ago, मेरी बोर्ड्स की प्रिपरेशन के वक्त मैंने सोचा था कि मुझे आई पी मैट करना है। मैंने ऑलरेडी जेई के लिए एक जगह एडमिशन ले लिया था, बट देन आई विदड्रॉ माई एडमिशन फ्रॉम देयर और मैंने फिर बाद में आई पी मैट करने का सोचा। तो तब लग रहा था हो जाएगा, बट ये 2 सालों में बहुत सारे ऐसे फेजेस आए जब लगा कि मुश्किल है, कहीं ना कहीं तो हो जाएगा, एंड फिर फाइनली हो गया। और जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन आपका रिएक्शन कैसा था, स्लोक? सर इसके पीछे तो काफ़ी बढ़िया स्टोरी है। लाइक मेरे सारे इंटरव्यूज़ और मेरी एग्ज़ाम्स हो गई थी और मैं अपने दोस्तों के साथ गोवा में था। वी वर सिटिंग ऑन अ बीच इन अ शैक एंड जस्ट चिलिंग। फिर 2 दिन बाद मुझे, मतलब उसी दिन एट दैट टाइम ओनली मम्मी का कॉल आया था। तब तक रिजल्ट नहीं आया था, मम्मी का कॉल आया, हमने 2 मिनट बात की, वैसे ही रिजल्ट आया कॉल पे। मैंने कॉल देखा, बताया, घर में तो सब काफ़ी खुश हो गए। मतलब मम्मी पापा तो इतने खुश हो गए, वो लोग उस दिन पैदल मंदिर गए थे। अरे वाह, बढ़िया, गुड। कोई मन्नत वगैरह एंड ऑल। सो everyone was very happy and then all the phone calls and messages started. So जब आपका रिजल्ट है, यू वर ऑन अ वैकेशन मोड। Yes. और आपको एकदम बहुत बढ़िया सरप्राइज मिला कि यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर आईपीमैट इंदौर प्रोग्राम। Yes sir. दैट्स गुड। सो ये आईपीमैट जो प्रोग्राम है इंदौर के बारे में, ये आपने नाम कब सुना, कब आपको IIM इंदौर कॉलेज के बारे में पता चला, इसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? सर जब मैं 10th बोर्ड एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहा था, लाइक दे स्टार्टेड इन फरवरी, तो फर्स्ट पेपर हुआ मेरा। मैं उस दिन घर पे आया और मैंने पापा को बोल दिया कि मुझे जेई तो नहीं करना है। अब अगर बाद में मुझे बिजनेस ही करना है या इसी सेक्टर में कुछ करना है, सो व्हाई नॉट स्टडी बिजनेस एंड डू बिजनेस, व्हाई टू स्टडी इंजीनियरिंग एंड देन डू बिजनेस। So I thought about that. We searched about a little courses. Then my Mausaji told me about this course. Okay. And then we researched on it, and we think we should give it a try. Okay. So when did you started preparing for this IPMAT program? So right after my 10th, I started preparing in 11th only. Okay, that's good. So can you tell me about why did you choose management at such an early stage? Sir, because everyone is basically a manager. Every business owner or any person working in an organization manages things. So you know how to handle people, how to talk to people, and management is about knowing something about everything. So you have a knowledge in every field. So I wanted to be a jack of all trades. That's why I chose management. Okay, so after 10, Slok was very clear कि he wanted to go for IPMAT program. Okay. Yes. सो जब आपने आईपीमैट का प्रिपरेशन स्टार्ट किया था तो व्हाट वाज योर डेली रूटीन, फिर आपने 10th के बाद स्कूल की पढ़ाई, बोर्ड्स की पढ़ाई, इन सब को ये कैसे मैनेज किया? सर फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी प्रिपरेशन में मैंने बहुत सारी गलतियाँ करी है। Okay. और उन गलतियों से मैं सीखा हूँ और वो गलतियों ने मुझे हेल्प भी करा है। पर ऐसा है कि 11th में मैं ज़्यादा सीरियस नहीं था आईपी मैट को लेके। मैंने कॉमर्स बहुत पढ़ा है क्योंकि वो नए सब्जेक्ट्स थे और मुझे वो अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स ये सब बहुत बढ़िया लग रहा था।
तो मैं यही ज़्यादा पढ़ रहा था, मैं कभी कभार आईपी मैट का पढ़ लेता था। फिर उसके बाद 11th के बाद छुट्टियों में मुझे लगा कि आईपी मैट का भी पढ़ना पड़ेगा। जब मैंने अपना पहला मॉक दिया फिर मेरे को लगा कि भाई अब पढ़ना पड़ेगा, तो मैंने पूरा 12th पढ़ा है, छुट्टियों में काफ़ी पढ़ा है। बट मेरा एक ये था कि मैंने टाइम टेबल ज़्यादा नहीं बनाए हैं। ओके मैं रैंडमली बस पढ़ने बैठ जाता था, जो टॉपिक पढ़ने की इच्छा हुई मैं उठा लेता था। वो उतना रिकमेंडेड नहीं है पर मैंने वही किया है। सो श्लोक, आप 11th में, मतलब 11th में उतने सीरियस नहीं थे आईपी मैट को लेके, यस, बट यू बिकम सीरियस आफ्टर 11th standard. बट 11th में मैंने पढ़ा है, एज इन मैंने इंग्लिश नहीं पढ़ा है। इंग्लिश लाइक VARC सेक्शन वाज द मोस्ट ऑफ थिंग आई कुड हैव थॉट ऑफ दैट टाइम। मुझे इंग्लिश उतना अच्छे से नहीं जमती थी, तो मैं मैथ्स पढ़ता था। फिर मुझे 11th के बाद लगा कि अब इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा, यही वीक है, यही नहीं पढ़ रहे अपन। सो योर फेवरेट सब्जेक्ट, कैन यू टेल? मैथ्स एंड योर सब्जेक्ट विच यू हेटेड द मोस्ट? इंग्लिश। इंग्लिश, ओके। सो मतलब इंग्लिश में ये कह सकता हूँ आपका वीक एरियाज था। यस। सो आपने ये वीक एरियाज को ये जर्नी में कैसे ओवरकम किया है? सर इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए मैंने आई स्टार्टेड रीडिंग, लाइक आई रेड फिक्शन। उससे मेरी रीडिंग इम्प्रूव हुई, जिससे मेरे RCs और पैराग्राफ वाले जो क्वेश्चन आते हैं अपनी एग्जाम्स में वो सारे इम्प्रूव हुए। और धीरे धीरे मेरे टीचर्स ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प करा। मैंने एक टॉपिक लिया, उसके ऊपर वर्क करना स्टार्ट करा, वो होने के बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करा। और इंग्लिश इज़ नॉट समथिंग दैट यू कैन मास्टर इन अ डे, यू हैव टू गिव इट टाइम। लाइक मैथ्स का एक कॉन्सेप्ट किसी ने समझा दिया तो वो हो जाएगा, लेकिन इंग्लिश का एक कॉन्सेप्ट समझा भी दिया तो एज सच उसमें समझाने जैसा कुछ होता नहीं है, वो अंदर से ही आता है। तो उसे टाइम लगता है इंग्लिश को इम्प्रूव होने के लिए, इसलिए स्टार्ट इंग्लिश फ्रॉम डे 1। सो कैन आई से दैट कि इंग्लिश के लिए अगर आप टिप्स देना चाहो जो अभी आईपी मैट के एस्पिरेंट्स है, तो किस चीज़ पे उन लोगों ने VRC के लिए फोकस करना चाहिए? अब इसको मैं अपनी एक गलती के थ्रू बताता हूँ। मैंने स्टार्टिंग में स्पीड पे काफ़ी ज़्यादा फोकस कर लिया था। मुझे ऐसा लग रहा था कि एग्जाम में तो मेरे पास टाइम रहेगा ही नहीं, अगर मुझे एक पैसेज पढ़ना ही है 1-1.5 मिनट में तो मैं क्यों ना आज से पढ़ूँ। पर उस टाइम पे मुझे पढ़ना ही नहीं आता था ना। हालांकि सब इंग्लिश मीडियम स्कूल से है, लेकिन यहाँ पढ़ना ही अलग स्टाइल से पड़ता है। पहले अपने स्टाइल पे, अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे, अपनी टेक्निक्स पे वर्क करो स्लोली, फुल 11th और द फर्स्ट हाफ ऑफ योर प्रिपरेशन, देन गो ऑन स्पीड इन इंग्लिश। बिकॉज अगर स्टार्टिंग में ही स्पीड पकड़ लेंगे तो वो कॉन्सेप्ट्स उतना क्लियर नहीं होंगे। दिस इज अ मेजर टिप दैट आई कैन गिव टू द स्टूडेंट्स। ओके, तो यू वांटेड टू सजेस्ट कि स्टूडेंट्स ने पहले कॉम्प्रिहेंशन पे फोकस करना Yes. चाहिए, देन दे शुड वर्क ऑन देयर स्पीड वाला पार्ट। गो स्लो। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द मैथमेटिक्स, कुछ बच्चे होते हैं कि इनिशियली दे डोंट लाइक मैथ्स, यस। ठीक है, कुछ विदाउट मैथ्स वाले भी होते हैं। Yes. तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या विदाउट मैथ्स वाले भी आईपी मैट क्रैक कर सकते हैं? सर विदाउट मैथ्स वाले आईपी मैट क्रैक डेफिनेटली कर सकते हैं। मेरे भी कुछ दोस्तों ने करा है। ऑल्दो मैथ्स लेने से एक सर्टेन एज मिलता है आपको, काफ़ी सारे टॉपिक्स उसमें भी कवर हो जाते हैं। बट मेरा एक थोड़ा सा अनकन्वेंशनल व्यू है कि अगर आपको मैथ्स पसंद नहीं है सो आईपी मैट में आपको दिक्कत तो जाएगी। आप वीक हो तो दिक्कत नहीं है, वीक हो तो इंप्रूव हो जाएगा, यू विल बिकम स्ट्रांग। बट अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ मैथ्स लगेगा, यहाँ भी लगेगा, कॉलेज में जाके भी लगेगा, सो ईदर डेवलप इंटरेस्ट इन मैथ्स और यू हैव टू डू समथिंग। सो इट डजंट मैटर कि अगर स्टूडेंट का मैथ्स वीक है, वीक होने से फर्क नहीं पड़ता। इंटरेस्ट अगर डेवलप करे तो Yes. डेफिनेटली वो आईपी मैट का एग्जाम्स Yes. निकाल सकता है। ओके, दैट वाज अ वेरी गुड एडवाइस टू द एस्पिरेंट्स जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं आईपी मैट के लिए, कि अगर आप मैथ्स में वीक है बट आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हैं तो यू कैन क्रैक आईपी मैट। बढ़िया। Being weak is not a problem, you can become strong. But if you are not interested in the subject itself, then do something you like. Okay, good. And apart from IIM Indore, what are the colleges you have been selected for? Sir, I have been finally selected for IIM Rohtak, IIM Amritsar, IIM Jammu, IIM Ranchi. No, sorry, not IIM Ranchi. I did not give the interviews for Ranchi, Shillong and Kozhikode because at that time I was little confident and I didn't want to go that far from my house. That was reason for my parents. Okay. So yeah. And one word you wanted to give for IIM Indore? Sir, one word for IIM Indore. Sir, my parents' role was more than my role. If it wasn't for my mom and dad, it would have impossible for me to crack IP MAT. Like my dad used to, he never sent me to coaching classes alone. Like either he went or the driver went with me, that no problem should ever happen. And even if the class was for 2 hours, the driver used to stand there only. He didn't want me to wait and waste my time for sitting or standing a particular place. So he first of all focused कि मुझे ज़्यादा pressure ना दे, and at the same time उन लोगों की वजह से मेरा time waste ना हो.
and time is one of the most important thing that you can get in this preparation. सो मेरे मम्मी और पापा ने जो मुझे मोटिवेट किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने मुझ पर कोई प्रेशर नहीं डाला. उन्होंने मुझे एक ही चीज़ बताई थी, IP मैट इज़ नॉट द एंड, इट इज़ द बिगिनिंग. Even if you go to a big college, better college, it is a good thing. But even if you do not go to a big or better college, it does not matter that much. So first of all तो पेरेंट्स को प्रेशर नहीं डालना चाहिए. बच्चों को कॉन्स्टेंटली पढ़ने के लिए नाग नहीं करना चाहिए कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो. Let them go at their own pace and support them in whatever they are doing. So parents should understand the students. Yes. And support के साथ साथ they should keep motivating the student also, correct? Yes, very important. Like my mom and dad, I cannot. काफी सपोर्ट मिला आपको. Yes. Good. And what was your daily routine? जो आपका रूटीन था, स्कूल की पढ़ाई, IP मैट की पढ़ाई, इन सबको कैसे मैनेज किया आपने? डेली रूटीन आई वुड से टू ऑल द स्टूडेंट्स, फिक्स कर लेना. मैंने नहीं किया था. Okay. मैंने 11th में तो क्या किया मुझे ही नहीं पता. बाकी 12th में मैंने एक पॉइंट पे स्टार्ट कर दिया था, सुबह 5 साढ़े 5 बजे उठना. मेरे टीचर ने बताया था मुझे, राहुल सर ने, कि सुबह उठो, पढ़ो, सुबह 2 घंटे मिलेंगे. और फिर उसके बाद मैंने अपने स्कूल में ही बात करी थी और उनसे परमिशन ली थी कुछ टाइम के लिए कि जस्ट स्पेयर मी दीज लेक्चर्स, आई विल प्रिपेयर फॉर देम एंड आई गिव देम अश्योरेंस दैट आई विल स्कोर इन बोर्ड्स. सो दे ऑल्सो गेव मी सम extra time to study, and they also didn't force me much to focus on boards because they also thought that let him study. Okay, that's good. So which section was your strongest section? Sir, maths, quants. मैथ्स, मतलब आपका पहले से मैथ्स काफी स्ट्रॉन्ग सेक्शन रह चुका है. नहीं सर, इसकी भी मतलब मैंने 7th 8th में मेरा मैथ्स, लाइक इन द कोविड टाइम इट बिकेम दैट वीक कि अगर मेरे पास 9th में मैथ्स छोड़ने का ऑप्शन होता मैं छोड़ चुका होता. ओह, अच्छा हुआ ऐसा कुछ नहीं होता है. नहीं तो मैं क्या होता मेरा पता नहीं. 9th 10th में मुझे लाइक मैथ्स से आई स्टार्टेड लविंग मैथ्स. ऐसा क्या हुआ कि 9 से स्टार्टेड लविंग मैथ्स और पहले हेट, ये फीलिंग्स कैसे, हेटेड टू लविंग कैसे कन्वर्ट हो गई? Sir, because of my teachers, like I got some amazing teachers in 9th 10th, and my mom, like she's a veteran in maths. So she taught me till 8th and some of 9th also. My basic concepts which are taught in 5th 6th 7th was not clear until 8th. She taught me all of that in 8th and 9th. So one major factor is my mom and rest are my teachers. Okay, fantastic. How many mocks did you attempt during this journey on an average? So 30 to 40 mocks, like 30 of Indore and 10 of everything else. I did not give much mocks for Rohtak and JIPMAT, but you should give. So according to you, how mocks are important for aspirants? Sir, mocks are very important because they make you accustomed to that pressure and that kind of feeling. So when I was giving my actual IP MAT exam, I wasn't that much stressed out because my father told me like go and give it like a mock. And I learnt it because of a mistake I made in my IIM Bangalore UG test. Because till that point of time, all the mocks I wrote, I took many risks. कि क्या होगा करके देख ही लेते, कटेगा ही ना मार्क. और मैंने एग्जाम में जाके रिस्क ही नहीं लिए. इस वजह से मेरा बैंगलोर में स्कोर थोड़ा सा कम रह गया. ऑल्दो आई वाज शॉर्टलिस्टेड फॉर द इंटरव्यू, बट आई डिड नॉट कन्वर्ट इट फाइनली because of my low score, I believe. So mocks tell you a strategy that you have to follow and stick to it. Okay, that's great. श्लोक, ये जो 2 साल की जर्नी रही है आपकी, Yes, ये sir. 2 साल की जर्नी में देयर वुड बी सर्टन फेजेस where you might have felt demotivated या you felt like giving up, ऐसा कुछ फेज आया था आपके इसमें? सर ऐसे एक नहीं, ऐसे मल्टीपल फेजेस आएंगे और हो सकता है तुम्हारा एक दिन बहुत अच्छा हो, बट नेक्स्ट डे यू आर फीलिंग लाइक वेरी डिल्यूजनल एंड ऑल कि मेरा तो नहीं होगा. सो इस चीज़ में डिवोशन हेल्प्स. लाइक आई एम अ डिवोटेड पर्सन टू गॉड एंड जस्ट बिलीव इन हिम. Whatever he'll do good for you. And second, believe in your preparation. If you have worked hard, even if you do not clear IP MAT, there is something greater waiting for you. So just have that belief. So you can see guys, श्लोक भी जो IP मैट इंदौर को कन्वर्ट कर चुका है. तो इस पूरे जर्नी में कहीं ना कहीं अप्स एंड डाउन्स आते हैं, बट यू डोंट हैव टू गिव अप, यू हैव टू हैव बिलीफ इन गॉड. Yes. What was your exam day experience, श्लोक? Sir, exam day experience, I was a little tensed out in the morning because the unusual exam timing of 2 to 4 p.m. So in other exams, you just wake up and go give it. But this is in the afternoon, so you have a whole morning before it. So I was a little tensed out. Then my dad told me all the things that I already told. So yeah, I got pretty chilled out. And in the actual exam, while writing exam, I didn't feel like I am giving an actual IP MAT exam. It was just like a mock only. Okay, मतलब you were tense in the morning part. Yes.
So what advice would you give to our aspirants how to handle pressure during exam? वेल प्रेशर ड्यूरिंग एग्जाम्स का सिंपल सा फंडा है, प्रेशर उस पॉइंट ऑफ टाइम तक रहेगा जब तक आप वहाँ बैठे और एग्जाम शुरू नहीं हुआ है। वो 10-15 मिनट जो वेटिंग पीरियड है, कभी कभार आधा एक घंटा भी हो सकता है, वो जिसने निकाल लिया, एक बार एग्जाम शुरू हो गई नॉर्मली तो वो चलती जाएगी, वो एक बार फ्लो बन गया, वो बहते जाना है। तो प्रेशर का ऐसा ही कि जिसने प्रिपेयर किया है सर, जो कंसिस्टेंट है, जिसको अपनी प्रिपरेशन में बिलीव भी है, उसको उतना प्रेशर नहीं आएगा उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। सो मेहनत करनी पड़ेगी। ओके गुड। सो जब आपका IPMAT इंदौर का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, यू हैव बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटरव्यू, तो इस इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशंस के लिए आपने क्या किया, कैसे प्रिपेयर किया, उस जर्नी के बारे में कुछ बता सकते हैं आप? Sir, like my mentors, like you, Rahul sir, Nenesh sir, and many other faculties at the CL, helped me preparing for my interview. Like I used to do and study many of the current affairs, GK. There were classes for it, and there were many mock interviews. Mock interviews help you a lot. And in some of my actual interviews, I found the questions which were the same in the mock interviews. ओके दैट्स ग्रेट। मतलब मॉक इंटरव्यू में आपको काफ़ी बेनिफिशियल हो गया। Yes. गुड। एनी इंटरव्यू क्वेश्चन या फिर आपको जो इंटरव्यू में था जहाँ पे आपको लगा कि आप अटक गए हो, या यार इसका आंसर मुझे पता था फिर भी मैं दे नहीं पाया, ऐसा कुछ था आपके साथ? Sir, it happened multiple times, and due to that only, when I came out of the Indore interview room, I told my dad that it's impossible that I'm going to get selected. And then when I told my mentor that, he told me that no need to be so stressed out. They were just pushing you. Like IPMAT interviews are stress interviews. They just want to check कि आप कितना stress handle कर सकते हो. सो व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ दैट इंटरव्यू जो आपका चला? Sir, it was a little less. It was 8 to 10 minutes. 8 to 10 Generally, minutes. it gets extended to 15 minutes, but mine was a little short. ओके। एंड वाज देयर एनी काइंड ऑफ एक्सटेम्पर हुआ था आपका? Not in the Indore interview. इंदौर में आपका इंटरव्यू में एक्सटेम्पर नहीं हुआ था, ठीक है। एंड वाज इट ड्रिवन मोर एकेडमिकली या करंट अफेयर से रिलेटेड था? कुछ उसके बारे में बताना Sir, चाहिए? mine was a very polar interview towards academics. They did not even ask my introductions, no HR questions, no GK, no current affairs. They straight away dived into academics. There were two professors. First one asked me about business studies. My half of interview was business studies, and the major horrifying part was maths. I although wanted them to go toward maths, but they asked me so difficult questions that I was able to give them a rough idea of what I was thinking, but at some point I was wrong, and at that point he asked me to leave. That's why I thought that I might not get selected. बट यू गॉट सिलेक्टेड? Yes. दैट्स अ ग्रेट पार्ट, ठीक है। सम मेमोरेबल क्वेश्चन आस्क्ड बाय द पैनल जो आपको याद है अभी, ऐसा कुछ एक पर्टिकुलर क्वेश्चन जो आप बताना चाहेंगे? सर मतलब मेरे इंटरव्यूज काफ़ी ऐसे जेनेरिक रहे हैं, इंदौर में भी मोस्टली एकेडमिक्स ही था, बट एक मुझसे बैंगलोर के इंटरव्यू में पूछा था। एक सिचुएशन में डाला था मुझे कि इफ़ आई वॉज एन इंस्टाग्राम स्पोक्स पर्सन एंड ऑल द क्रिटिक्स आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी, आई एम इन अ प्रेस कॉन्फ्रेंस, सो वॉट वुड आई टेल टू देम इफ दे जस्ट अटैक यू विथ थिंग्स लाइक बिकॉज ऑफ द इंस्टाग्राम ब्रेन रॉट इज इंक्रीजिंग, मेनी पीपल आर वेस्टिंग देयर टाइम, देयर लाइव्स and doing much of the things. So that question was memorable for me because I was not able to answer it in much of a good way. Okay, good. And why IIM Indore over other options? Sir, because in the IPM program, Integrated Program in Management, this is the best college that provides this program, and among all the cities, Indore was the nearest one, and according to my family, the safest one. Okay, that's great. सो श्लोक, अभी ये 2 साल की जर्नी में आपने मॉक्स दिए, ठीक है, बहुत सारे मॉक्स दिए, उसका एनालिसिस, बहुत सारे बच्चे एनालिसिस नहीं कर पाते या कितना टाइम देना चाहिए, उसके बारे में आप उनको गाइड कर सकते हो कि हाउ मच ड्यूरेशन शुड बी ऑफ एनालिसिस, कैसा हो सकता है? It's a simple rule: 2 hour mock, 3.5 to 4 hours analysis. You have to give very much time to each and every question. Even if you solve the question, you have to see multiple techniques to solve that question. You have to prepare question maps. Like in maths, I used to prepare question maps. ये question आ गया, सबसे पहले दिमाग में क्या क्लिक होना चाहिए? भाई 4 चीज़ें पढ़ाई है, वो 4 चीज़ों में से एक यहाँ लगेगी, लगाओ, क्वेश्चन सॉल्व करो, आगे बढ़ो। वो एग्जाम में रहना चाहिए, बट यहाँ पे वो चारों लगा के देखनी है कि फास्टेस्ट कौन सी थी।
Okay. हर एक क्वेश्चन को देखना है, इसको सॉल्व करने का बेटर तरीका क्या हो सकता था, और ये जो मैंने छोड़ा, क्या इसे छोड़ना चाहिए था या नहीं छोड़ना चाहिए था, और ये जो मैंने अटेम्प्ट करा, इस पे इतना टाइम देना चाहिए था कि नहीं देना चाहिए था. So analysis are much more important after giving the mocks. Yes, both are giving the mock as well as analysis. Both are very important. So it's a learning tool basically. Yes. क्योंकि most of the students सोचते अभी सिलेबस नहीं हुआ, मैंने इस ड्यूरेशन में मॉक्स देना चालू करना चाहिए कि नहीं. तो what advice would you give to that aspirants कि अगर किसी का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, 70% हो गया, 60% हो गया, उनके दिमाग में थॉट प्रोसेस रहता है कि अभी शुरू करूँ कि सिलेबस कंप्लीट के बाद दूँ मैं. Even if your 65 to 70% syllabus is complete, you should jump into mocks, because even if you are preparing for just 1 year, after 5 months, it's easy to complete 70% of the syllabus because it's not that much. So complete 70% syllabus, jump into mocks and give them regularly. सो इस लोग अपार्ट फ्रॉम योर एकेडमिक्स स्टडीज़ के अलावा आप कोई स्पोर्ट्स, कुछ एक्टिविटीज़ ऐसा कुछ करते थे? सर मैं काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा करिकुलर या को करिकुलर एक्टिविटीज़ में नहीं रहा हूँ. मैं मोस्टली स्टडी करता था, पर हाँ मैं दिन में 1 घंटा बैडमिंटन खेलने ज़रूर जाता था, बट मैंने प्रोफेशनली नहीं खेला बैडमिंटन. लाइक आई यूज टू गो देयर विथ माई फ्रेंड्स, जोक अराउंड, प्ले अ लिटिल. My friends also played an important part. Like I had my classes on Sundays for 4 hours, and then they were waiting outside class. They took me on Sundays and we just roamed. Okay. We roamed. We had fun for 2 to 3 hours, and then I went home on Sundays. दैट इज़ अ पार्ट ऑफ अ लाइफ. वो भी ज़रूरी है Yes. कि पढ़ाई से थोड़ा स्ट्रेस फ्री होने के लिए Yes. हमको घूमना भी ज़रूरी है. अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स जैसे कि दे फील लाइक यार नहीं होगा तो क्या, तो आप उनको कुछ ऐसी एडवाइस दे सकते हो जो आपको भी कभी ऐसा फील आया होगा कि यार अगर मान लो आईपी मैट इंदौर मेरा क्रैक नहीं होता तो फिर क्या? ये क्वेश्चन तो आना ही है, एकदम लाजमी है, कोई भी प्रिपेयर कर रहा है तो. वो ऐसा है कि अगेन आईपी मैट इज नॉट द एंड, इट इज़ द बिगिनिंग. 1000 चीज़ें जो कर सकते हो, इवन एनीथिंग इज नॉट द एंड. एक रास्ता बंद होगा, दूसरा खुलेगा ही खुलेगा अगर मेहनत करी है तो वो तो सोचने की बात ही नहीं है. मिलना ना मिलना तुम्हारे हाथ में काफ़ी ज़्यादा नहीं है, तुम्हारे हाथ में मेहनत करना है, वो करो. एंड हाउ डिड यू मैनेज योर बोर्ड्स प्रिपरेशन एंड आईपी मैट प्रिपरेशन? इन सबको मैनेज कैसे किया आपने? सर मैं काइंड ऑफ इक्वल टाइम डिवोट करता था, हाफ ऑफ माई 12th, बट देन सडनली वन डे बैंगलोर नोटिफिकेशन केम. ओके. सो देन आई काइंड ऑफ स्टॉप्ड माई बोर्ड प्रिपरेशन. मैं पूरी तरह से बढ़ गया था बैंगलोर का प्रिपेयर करने में, और उसके बाद बैंगलोर के बाद देन आई कंप्लीटली स्टॉप्ड आईपी मैट एंड आई वेंट ऑल इनटू बोर्ड्स टिल मार्च, एंड देन आई अगेन स्टार्टेड आईपी मैट प्रिपरेशन इन March, April, May. So there is a enough time after, matlab you can start boards preparation from December onwards. No, I would not recommend that because my 60% syllabus was covered in the first half of 12th. So it was not much hectic for me to cover the rest of it and revise in January, February and March, because 3 months are a lot, but you still need to study before to be mentally stable during your IP MAT preparation. आईपी मैट की प्रिपरेशन के वक्त ये स्ट्रेस ना हो कम से कम कि बोर्ड्स का कैसे पढ़ूंगा. ओके, दैट्स ग्रेट. सो आपने 60% पहले सिलेबस खत्म 11 से 12 में मूव कर रहे थे तब कंप्लीट हो चुका था. ओके. एंड हाउ मच यू स्कोर्ड इन योर बोर्ड्स? सो 97.6%. सो दैट्स ग्रेट. श्लोक हु स्कोर्ड ऑल इंडिया रैंक 21, आईपी मैट को भी क्रैक किया है, एंड बोर्ड्स में भी हाउ मच? 97.6. दैट इज अ फैंटास्टिक स्कोर. अब श्लोक कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस हैं, मैं आपसे पूछते जाऊंगा, यू जस्ट हैव टू answer that part. Yes, ठीक है. So tell me, tea or coffee? Sir, both. I drink both. In morning one and evening one. Cons or verbal? Cons. Cons. ठीक है. Morning study or night study? Depends. Both. मतलब आप मॉर्निंग में भी पढ़ते थे और आप नाइट में पढ़ते. नाइट में भी पढ़ते. नींद आ रही है तो सो जाओ, उठ गए तो उठ गए. एंड मॉक टेस्ट और योर रिविजन पार्ट? Both are equally important. Mock test without revision is of no use, and revision without mocks is of no use. मतलब दोनों को साइमल्टेनियसली हमको चलाना ही है. बहुत बढ़िया. One habit which you would suggest every IP MAT aspirant they should develop. एक ऐसी हैबिट बताओ जो हर IP MAT aspirant में होनी चाहिए. First of all, it's consistency, and second, more important, I believe, is belief. Belief in yourself. I did not have it till 10th, 11th. I started having it in my 12th standard. So believe in yourself, believe in your preparation, and just stick to it. Don't think about colleges right now. जो मिलना है मिल जाएगा. पढ़ने वाला कहीं भी जाके पढ़ लेता है, नहीं पढ़ने वाला आई एम जाके भी नहीं पढ़ता. वो सेल्फ बिलीफ होना बहुत जरूरी है ना? करेक्ट. गुड. एनी फेवरेट या ड्रीम कंपनी जो आप सोचते हो कि आई एम के बाद आप काम करना चाहोगे?
Sir, Goldman Sachs. They're fantastic. 3 tips can you give to the student who are preparing for IPMAT? First of all, majorly verbal, go slow in starting, develop basic concepts, and start daily reading. I used to read newspapers while in car because I had a lot of traveling time. So take subscriptions and read it on mobile only, no need for physical. And second, prepare question maps and techniques for each and every question in quant. Because जब एग्जाम में वो क्वेश्चन आएगा जो इसके पहले नहीं देखा है तो अटेम्प्ट करने की सोचना ही मत, Okay. छोड़ देना, आगे जाना और वो सारे क्वेश्चन पहले करो जो कर चुके हैं. और एक और चीज़, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना मत. मैंने जो क्वेश्चन छोड़ा है वो सेम क्वेश्चन दिखा है मुझे पेपर में. Okay, मतलब जो क्वेश्चन सर ने मुझे 5 बार समझाए फिर भी मैं बोला कि नहीं यार ये नहीं समझ रहा, इसको छोड़ देते, वो तो आएगा ही आएगा एग्जाम में. और थर्ड, बिलीफ दैट आई टोल्ड, कि बिलीफ रखो, कंसिस्टेंट रहो, हो जाएगा. that was a fantastic advice to the IPMAT aspirants. So Shlok, thank you so much for joining us Thank you, and sir. guiding future IPMAT aspirants. Thank you Thank you, so sir. much.